अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज का हमारा टॉपिक है 2.3 कॉमन लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 देख हम लोग कर चुके हैं। वो हम आप चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद आ बेस ऑफ 10। हमारे पास ऐसा लॉगरिथम होगा जिसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम होगा जिसकी बेस हमारे पास 10 होगी। बेस क्या था, लास्ट टाइम हम लोग देख चुके हैं। अगर हमारे पास लॉग, ठीक है, यहाँ पे b ये बेस होती है और ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू वाई, ये हमारे पास बेस होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास 10 होगा तो हमारे पास वो क्या आएगा, कॉमन लॉगरिथम होगा जाएगा। इट कैन बी रिटन एज log 10 इसे लिखा जाता है, और सिंपली एज log, या फिर इसे सिंपल log भी लिख लेंगे। 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड होगा ये कि ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है। व्हेन नो बेस इज़ मैंशनड इट इज़ यूजली अज्यूम टू बी बेस 10। अगर कोई बेस मैंशन नहीं की गई होगी log के साथ तो हमारे पास कहते हैं हम अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे बेस हमारे पास है 10 बेस है, तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है। एग्जाम्पल है हमारे पास 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर लोग 10 लेंगे तो हमें पास आंसर 1 आएगा। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, तब अगर लोग हमारे पास 10 100 लें तो हमारे पास इक्वल आएगा। ये जो सैम्पल बनाया है ना, ठीक है, इसको हमारे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, इसे हम लोग वैसे IFF भी लिख लें, इसका मतलब भी इफ़ एंड ओनली इफ होता है। तो हमारे पास अगर 10 की क्यूब करें तो उसका हमारे पास लोग आ जाएगा 3 एंड सो ऑन। 4 करेगा तो लोग हमारे पास 4 आ जाएगा। 10 की पावर 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास पॉजिटिव पावर थी। अगर 10 की नेगेटिव पावर लें, 10 की पावर -1, ठीक है, 1/10 इज इक्वल टू 0.1। अगर लोग लें 0.1 का तो हमारे पास -1 आएगा। 10 की पावर -2 का लोग लेंगे तो -2 -3 -4 सो ऑन आता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे तो 1 2 3 आएगा। अगर पावर माइनस लेंगे 10 की तो हमारे पास -1 -2 -3 आता जाएगा। ठीक है, साथ में एक बॉक्स बनाया हुआ है हिस्ट्री का। इंग्लिश मैथमेटिशियंस हेनरी ब्रिग्स एक्सटेंडेड नेपियर वर्क एंड डेवलप द कॉमन लॉगरिथम। हमारे पास हेनरी ब्रिग था। ठीक है, हमारे पास जो नेपियर ने काम किया था लॉगरिथम पे, इसने इसको एक्सटेंड किया था एंड डेवलप किया था इसने कॉमन लॉगरिथम को। MCQs आ सकता है कि कॉमन लॉगरिथम किसने डेवलप किया था, तो हेनरी ब्रिग ने किया था। ही आल्सो इंट्रोड्यूस लॉगरिथमिक टेबल। एक हमारे पास टेबल होता है लॉगरिथम फाइंड करने का, तो वो भी हमारे पास हेनरी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 2.3.1 कैरेक्टरिस्टिक एंड बंटीसा ऑफ लॉगरिथम। द लॉगरिथम ऑफ द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। हमारे पास अगर किसी नंबर का हम लोग लॉगरिथम निकालना चाह रहे हैं ना, तो उसके हमारे पास 2 पार्ट्स पे वो मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक, पहले पार्ट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक, एंड मंटीसा, सेकंड पार्ट का नाम है मंटीसा। हेयर इज़ आ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड टर्म। सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, सिंपल वे में पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, ये होता क्या है। फिर मंटीसा देखते हैं, मंटीसा क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन हमारे पास दी कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये हमारे पास कैसा पार्ट है, हमारे पास लॉगरिथम का इंटेग्रल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। अब इंटेग्रल पार्ट क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली आंसर आते हैं ना, इसके वो इस टाइप में आते हैं 0.1 2 5 6। इसमें जो पॉइंट के पहले वाली टर्म होती है ना, वो हमारे पास होती है इंटेग्रल पार्ट। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मंटीसा बोलेंगे। ठीक है, इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल और अ नंबर इज़। ये हमें बताता है कि नंबर हमारे पास छोटा है या फिर बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है रिमेंबर व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव वी राइट इट विद बार। अगर हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसे बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास अगर कैरेक्टरिस्टिक आ गया ना, ठीक है, 1 और 1 नेगेटिव आया है, तो हम -1 लिखने की बजाय उसके 1 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, लाइक दिस -1 है। ठीक है, तो -1 लिखने की बजाय हम ऊपर बार लगा देंगे, तो बार क्या शो करेगा, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ये याद रखना है, डेफिनेशन है, याद करनी है कि द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम का हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, उसे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं, उसके हमारे पास रूल लिखे गए हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर कोई नंबर है और वो ग्रेटर देन 1 है,
ठीक है। हमारे पास ग्रेटर देन से 1 से बना दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर। उनका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे लेफ्ट साइड के, ठीक है, उनमें से पॉइंट -1 को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल है इन log 5 6 7, इसका हम लोग log फाइंड करना चाह रहे हैं और इसका हम लोगों ने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है पहले। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3 है ना, तो 3 में से -1 कर देंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 6 7 है ना, पॉइंट बेसिकली यहाँ है, ठीक है, पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था 5 के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो हम 1 2 प्लेस मूव करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है, जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ठीक है, उसमें से एक को माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 आएगा। लेकिन शर्त क्या है, हमारे पास जो लोग जिसका ले रहे हैं वो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। सेकंड हमारे पास इसका फॉर्मूला है, सेकंड पॉइंट है फॉर अ नंबर लेस देन 1। पहले ग्रेटर देन 1 के लिए था, अब हमारे पास है लेस देन 1 के लिए। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1 है उसमें क्या कर देंगे, एक तो ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो प्लस कर देंगे हम लोग, उसके +1 कर देंगे, ठीक है, ज़ीरोज़ काउंट करके उसमें +1 कर देंगे और बाहर हमारे पास माइनस लगाना ही है। फॉर एग्जांपल है 0.0123। अब यहाँ पे ज़ीरो काउंट करें पॉइंट के बाद वाले, ये 1 एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही ज़ीरो है हमारे पास, तो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास 1 आ गई, माइनस फार्मूले वाला 1 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ गई, और हमारे पास +1 भी फार्मूले वाला, तो 1 + 1 हमारे पास -2 आ गया था। हम लेकिन -2 को लिखेंगे कैसे, 2 बार की शक्ल में। पॉइंट बेसिकली फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए था ना, तो ये देखें 1 और ये 2 भी याद रख सकते हैं। यहाँ भी पॉइंट आना है तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर कोई और एग्जांपल लें, 0.004 हो, अगर क्या इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर दें। अब पॉइंट हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, 2 है ना हमारे पास, ये तो माइनस फार्मूले वाला 2 और साथ में +1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 3 बार आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 है और हमारे पास एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 पार्ट दिए हैं और सिंपल करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। हमारे पास 7 to 5 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है log 725। अब ये हमारे पास क्या है, 1 ग्रेटर देन है, ठीक है, मतलब हमारे पास 1 से भरा है ना चीज़ें सारी, 725 1 से भरा होता है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें 3 है, और 3 में से एक माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक इसका, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है log 725, करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 3 - 1, ठीक है, फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ है। अब सेकंड वाला देखें, इसमें भी ग्रेटर देन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें कोई करेक्टरिस्टिक, इसमें पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली टर्म देखनी है, लेफ्ट साइड पे कितने नंबर है, एक ही है, ठीक है, और फॉर्मूले वाला -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 - 1 0 आ गया। ये रूल 2 क्या है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, 3, एक तो बाहर माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, नंबर ऑफ़ ज़ीरो 3, और हमारे पास +1 फॉर्मूले वाला, तो क्या आ जाएगा -4। पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था ना, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 4 माइनस को ऊपर बाहर लग गया हुआ है। लास्ट पार्ट है इसका log 0.54। अब 54 है ना हमारे पास, ये भी 0 वाला है, लेस देन 1 है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, 54 है, 0 नहीं है हमारे पास, माइनस फार्मूले वाला वो 0 आ गया, और साथ में +1 करेंगे तो करेक्टरिस्टिक 1 बार आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन थे, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगोरिथम ऑफ नंबर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड बाई एक्सप्रेसिंग दैम इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहे हैं हम लोग इसके एल्गोरिथम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं इसको पावर में लेके, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख के 3.1 में हम लोगों ने लिखना सीख ली हुई है। अब 725 है, इसका पॉइंट यहाँ भी पड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आना चाहिए। 1 2 डिजिट मूव किया है, 10 की पावर 2 आ गया, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। 9.87 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, 9 के बाद ही होना चाहिए था, तो वहीं है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 10 की पावर 0 है, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 पॉइंट को हमने यहाँ मूव करवा के लाना है, 4 पॉइंट के कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4, तो हमारा 10 की पावर -4 लिख देंगे, ठीक है। अगर हमने पढ़ा था, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो पावर नेगेटिव लेते हैं, तो ये -4 है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -4, या फिर हम इसे 4 बार भी लिख सकते हैं।
ठीक है। लास्ट वन है 0.54, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, यहाँ पे 5.4 होना चाहिए, तो 10 की पावर -1, तो -1 क्या हो जाएगा इसकी करेक्टरिस्टिक, और इसको हम लोग 1 बार भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास था सारा मेथड करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का। बच्चे ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, और मंटीसा क्या होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमारे पास 4.231, इसका जो 4 वाला पार्ट है इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, करेक्टरिस्टिक का नाम दिया है, ठीक है। अब जो पॉइंट मिलता है ये वाला हमारा डेसिमल पार्ट, इसे क्या बोलते हैं डेसिमल, पॉइंट के बाद वाला 0.231, ये डेसिमल पार्ट है हमारे पास, डेसिमल पार्ट। तो इसके डेसिमल पार्ट को हम बेसिकली बोलते हैं मंटीसा, ठीक है। लोगोरिथम के दो हिस्से होते हैं, एक इंटेग्रल और एक डेसिमल पार्ट। तो हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक होता है और दूसरे का नाम क्या है मंटीसा है। तो अब मंटीसा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगोरिथम। हमारे पास क्या है मंटीसा की डेफिनेशन कि हमारे पास लोगोरिथम का डेसिमल पार्ट है। इट रिप्रेजेंटेड द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज भी पॉजिटिव। एक तो हमारे पास फ्रैक्शनल कंपोनेंट में लिखा जाता है और ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल इन log 5000, अगर हम लोग log ले रहे हैं 5000 का, तो इसमें हमारे पास 3 करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और 69.698 हमारे पास क्या है इसका मंटीसा है। फाइंडिंग कॉमन लोगोरिथम ऑफ अ नंबर। अब हम अगर कॉमन लोगोरिथम कह दे एक नंबर दिया गया है तो उसका लोगोरिथम फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना पड़ेगा एंड मंटीसा भी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें log मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर में लिखा हुआ है कि log नंबर इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। सपोज वी वांट टू फाइंड द कॉमन लोगोरिथम ऑफ 13.45। हम ना ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कॉमन लोगोरिथम कैसे फाइंड करते हैं 13.45 का। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फाइंड द लोगोरिथम इज़ गिवन बिलो। वैसे सिंपल है, अगर हम कैलकुलेटर पे सिर्फ log लिख के 13.45 आ जाएगा ना तो हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं जगह पे ना लिखा होता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर हमें फाइंड करके दें, ठीक है। हमें वो भी आना चाहिए, वरना ये कैलकुलेटर से भी हो जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप 1 है हमारे पास सेपरेट द इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट। सबसे पहले तो इंटेग्रल पार्ट इसका अभी मैंने बताया आपको 13 इंटेग्रल पार्ट है और 0.45 इसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है। अब स्टेप 2 है फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। 13 है ना, 13 में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, लेफ्ट साइड पे 2 है, और 2 - 1 क्या करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया, देखिए वही लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1, ठीक है। लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट कितने नंबर ऑफ डिजिट है 2, उसमें से -1 करें तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। एक चीज़ हमें फाइंड हो गई है। दूसरी हमें फाइंड करनी है मंटीसा फाइंड करना है। उसके लिए हमें ना log टेबल देखना पड़ेगा जो कि हमारे बुक पे एंड पे गिवन दिया होगा, क्योंकि अभी पूरी बुक अपलोड नहीं हुई मार्केट में, ठीक है। वैसे पुरानी 9th वाली बुक देखें तो पूरा लोगरिथम का टेबल वहाँ पे बना हुआ है। स्टेप 3 है इन कॉमन लोगरिथम टेबल विल बी गिवन एंड ऑफ द बुक। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13 एंड कॉलम 4 विच इज़ 1271। अच्छा, ये देखने के लिए ना उन्होंने हमें नेक्स्ट बताया हुआ है सारा, ये देखें, ये ना छोटा सा टेबल हमें बना दिया है जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ हमें चाहिए थी। हमारे पास क्या था, क्वेश्चन क्या था 13.45 था, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये देखो 13.45। इसी का हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मंटीसा फाइंड करने लगे हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लोगरिथम टेबल देखना पड़ेगा। वो कैसे देखेंगे, हमारे पास पहले एक नंबर ये रो बनी होती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास गिनती लिखी होती है, सारी काउंटिंग लिखी होती है। उसमें से पहले 2 लेने हैं, ठीक है। उसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। ये 13 हमने फाइंड किया। अब इसी लाइन में से हमने देखना है सारा कुछ 13 वाली में से। उसके बाद 4 यहाँ पे जो लिखा होगा ना 0 से लेके 9 तक हमारे पास लिखा होता है, ठीक है। अगला वर्ड देखना है वो 4 है, तो 4 वाला क्या है ये, तो ये वाली चीज़ हमारी अंडरलाइन हो रही है 1271, ठीक है। और साथ में हमारे पास 5 रह गया, एक साथ में मीन डिफरेंस वाला टेबल बना होता है, वो देखना है। मीन डिफरेंस में से 5 है, 5 ये है, तो उसमें हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है 16, ठीक है। अब 1271 को हम लोगों ने ऐड कर देना है 16 के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये करें हमारे पास ये लिखा हुआ है 1271 + 16 हमें मिला 1287, और यही हमारे पास मंटीसा है।
पहले कोई सी 4 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली 2 हम लोगों ने फर्स्ट वाले कॉलम में से देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वाला एलिमेंट देखना है, ये 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग के दरमियान हम ढूंढेंगे अपना नंबर, तो उसके क्रॉसपोंडिंग हमें ये मिला, ठीक है। जो लास्ट वाला नंबर 5 था उसे हमने मीन डिफरेंस में देखना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। वो हमारे पास 16 आया है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1287 आ गया है, और ये इसी क्वेश्चन का मंटीसा है हमारे पास। करेक्टरिस्टिक भी आ गया, मंटीसा भी आ गया, मतलब हमें आंसर मिल गया है अपना। हम लोग दोनों को क्या ऐड कर देंगे। फाइनली द करेक्टरिस्टिक एंड द मंटीसा पार्ट फाउंड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 5 रिस्पेक्टिवली। स्टेप 2 में हमें करेक्टरिस्टिक मिल गया और स्टेप 5 में हमें एक मंटीसा मिल गया। वी गेट 1 पॉइंट, ठीक है। 1 हमारे पास करेक्टरिस्टिक था और ये हमारे पास मंटीसा है, तो पॉइंट 1287, तो यही हमारे पास इसका आंसर है बेटा। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन टेबल से अगर आप नहीं देखना चाह रहे, टेबल से देखना अच्छी बात है। अगर टेबल से नहीं देखना तो कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेटर से ना फाइंड करना सिखाती हूँ। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉग का ऑप्शन होता है, लॉग दबाएंगे तो हमारे पास 13.45 का फाइंड करना है। 13.45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, ये में भी नज़र आ रहा हो, 1.1287, ठीक है। और आगे 2 हम लोगों ने पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 टर्म्स ले लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए वही आंसर आया हमारे पास, सिंगल स्टेप में आ गया है। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हम सिंपल वो कहेंगे लॉन्ग फाइंड कर दे, ठीक है। हमारे पास 1 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है और 0.1287 हमारे पास इसका मंटीसा है, ठीक है। अगर जवाब आप चेक करना होगा हमारा ठीक आया है या गलत आया है तो हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 10 है। फाइंड लोगोरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 3 नंबर दिए हैं, ठीक है। इनका हम लोगों ने लोग फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लोग, यहाँ पे मेरा खाना प्रिंट नहीं हुआ, 345, ठीक है। 345, अभी हमारे पास एक नंबर है 345, इसका करेक्टरिस्टिक, इस नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3, 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक 2 आ गया हमारे पास। मंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पकड़ें या फिर आप टेबल, मैंने आपको देखना सिखा दिया है, ठीक है, कैसे हम लोग टेबल से देख सकते हैं। लोग 345, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 करेक्टरिस्टिक आ गया 0.5378, ठीक है। तो ये 5378 आ गया। करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करें तो हमारे पास लोग आ जाएगा। बट नंबर 2 है हमारे पास लोग 5.678, ठीक है। इसके हमारे पास पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड पे नंबर 1 नहीं है, 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक 0 है हमारे पास। मंटीसा फाइंड करें, ठीक है। और मंटीसा फाइंड करने हमारे पास आ जाएगा 7542, ठीक है। ये हमारे पास वो जो टेबल में से देखते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है मीन डिफरेंस का जो टेबल होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 75542 आ जाएगा हमारे पास। दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास लोग 0.0036, इसका करेक्टरिस्टिक है, कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ, एक माइनस फॉर्मूले वाला, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 2 + 1 कर देंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, या फिर हम इसे 3 बार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.5563 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेंगे ना, ठीक है, नेगेटिव वाले का, तो इसने आपने पूरी टर्म नहीं लिखनी है, 0.0036 नहीं लिखनी है, सिर्फ हम लोग लिखेंगे लोग 36, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट के बाद। एक तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 देगा, लेकिन हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया हुआ है, वो 3 यूज़ करेंगे, लेकिन मंटीसा हम यहाँ से पिक कर लेंगे। 5563 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5563, तो हम यहाँ से ले लेंगे 5563। और कैलकुलेटर अगर हम लोगोरिथम से बस देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कैलकुलेटर से हम मंटीसा ले लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.44372। हमारे पास इसका क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है इसका करेक्टरिस्टिक आ रहा है। अगर लोग, हम लोग 0.0036 लिखें कैलकुलेटर पे, लोग 0.0036, ठीक है, तो हमें ये आंसर मिल जाता है -24436, -24436। अब 6 क्यों यहाँ पे 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 9 है, तो हमें पता है फाइंड के 5 के बाद हम लोग राउंड ऑफ कर लेते होते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे 7 आ गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें कैलकुलेटर ये आंसर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें करेक्टरिस्टिक लिखना हो तो करेक्टरिस्टिक्स का तो यहाँ पे 3 था, -3। मंटीसा हम लोग सिर्फ लोग 36 लिखे पॉइंट के बाद वही तो 4 नंबर ले लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें लोग मिल जाएगा।
सेम एज लास्ट पार्ट है इसका, log 0.0478। इसका हमारे पास नॉन ज़ीरो ज़ीरो हमारे पास 1 नहीं है, तो 1 + 1 - 2 आ जाएगा। मंटीसा फाइंड कर लेंगे, 0.6794 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1.3206 आ जाएगा और 1 पार्ट नेगेटिव है। अब डू यू नो में लिखा हुआ है log 0 हमारे पास अनडिफाइन है, ठीक है, ऐसे आज तक डिफाइन नहीं किया जा सकता। log 1 हमारे पास क्या है, 0 होता है। और log a अगर बेस भी सेम हो, ठीक है, और जो सामने चीज़ जिसका हम लोग log ले रहे हैं, अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर में हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लोगोरिथम, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, एन एंटी लोगोरिथम इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ द लोगोरिथम, ठीक है। इन्वर्स ऑपरेशन है हमारे पास लोगोरिथम का। अगर हम लोग का इन्वर्स ऑपरेशन करें तो उसे क्या बोलेंगे, एंटी लोगोरिथम। एन एंटी लोगोरिथम हेल्प टू फाइंड अ नंबर वूज एल्गोरिथमिक वैल्यूज़ इज़ गिवन, ठीक है। ये हमें, अगर हम जैसे पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, एंड पे हमें आंसर मिल रहा था ना, ठीक है, हमारे पास log डिफाइन करते थे, log का आंसर मिल जाता था। अगर वो हमें आंसर दिया हो और वो कह दे कि log वाली फॉर्म में चेंज कर दें, इसे किस चीज़ का log लिया हुआ है ये, तो हमारे पास उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, एंटी log ले लेते हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म log bx = y, by = x आ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x है ना, x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम b की पावर y ले लेंगे। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग x, अब ये x फाइंड करना है, ठीक है, इज़ कॉल्ड एंटी लोगोरिथम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी लोगोरिथम बोलेंगे x का। फाइंडिंग एंटी लोगोरिथम ऑफ यूजिंग नंबर यूजिंग टेबल, अब टेबल से फाइंड कर लेंगे, टेबल की मदद से हम कैसे लोगोरिथम फाइंड कर सकते हैं, एंटी लोगोरिथम। लेट अस फाइंड द एंटी लोगोरिथम 2.1246। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द एंटी लोगोरिथम इज़ गिवन बिलो। स्टेप नंबर 1 है सेपरेट द करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा पार्ट। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आता है, पॉइंट्स से पहले लिखा होता था, करेक्टरिस्टिक लिखते थे ना, और उसके बाद वाला हमारे पास मंटीसा आता था, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 है और मंटीसा 0.1245 है। स्टेप 2 है फाइंड क्रोस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ मंटीसा फ्रॉम एंटी लॉग टेबल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, टेबल से हम इसके क्रोस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 0.12, ठीक है। हमारे पास एंटी लोगोरिथम का टेबल होता है, सबसे पहले ये पॉइंट, करेक्टरिस्टिक को नहीं देखना हमने, सिर्फ मंटीसा को देखना है। 0.12 वाला में से नंबर देखेंगे, रो देखेंगे उसकी, ठीक है, वो हमने ये सिलेक्ट कर ली 0.12 वाली। एंड कॉलम नंबर 4, 12 के बाद 4 है ना, उसका ये कॉलम बना हुआ है, कॉलम नंबर 4 देखा तो ये हमें अंडरलाइन कर रहा है दोनों के साथ 1330 पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 है और 5 हमारे पास मीन डिफरेंस में से आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 5 क्या है, मीन डिफरेंस में से 5 की जगह 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं विच प्रोवाइड अ नंबर, अच्छा नंबर 12 पे एंड रो नंबर 0.12, ठीक है, और कॉलम नंबर 4 से हमें ये मिला है 1330 मिल गया। फाइंड द मीन डिफरेंस, अब मीन डिफरेंस करने के लिए हम 5 वाला देखेंगे ना, 4 के बाद 5 है तो वो ये 5 आ गया। मीन डिफरेंस इन द एंटी लोगोरिथम टेबल विच गिवन्स 2, तो यहाँ पे हमें 2 मिला है, ठीक है, और यहाँ पे 1330 मिल गया है। स्टेप नंबर 4 क्या, ऐड द नंबर फाउंड इन द स्टेप 2 एंड 3, इन दोनों को 1330 को, ठीक है, 1330 को एंड 2 को ऐड करें तो 1332 मिल गया हमें। इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट, ये हमें इसमें आप पॉइंट डेसिमल पॉइंट को इंसर्ट करें। सिंस करेक्टरिस्टिक 2, करेक्टरिस्टिक हमें दिया है ना 2, ठीक है, मतलब 2 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आना चाहिए था। Since characteristic is 2, therefore the decimal point will be after 2 digits right from the reference position, ठीक है। इसका ये मतलब है हमारे पास जो पॉइंट है राइट साइड पे 2 डिजिट के बाद आना चाहिए। सो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा 133.2 पे इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ रेफरेंस पोजीशन क्या है, वो बॉक्स में हमने लिखा हुआ है, उन्होंने हमें बताया रेफरेंस पोजीशन क्या है। द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो होगा वो यहाँ पे 1 है, ठीक है। एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, तो इसका जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसे क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1332, अब हमारे पास क्या था, आंसर क्या आया 1332। द रेफरेंस पोजीशन इज़ बिटवीन 1 एंड 3, तो इसकी पोजीशन हमारे पास 1 और 3 के
दरमियान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट था तो इसलिए हमने 2 डिजिट मूव किया है तो पॉइंट यहाँ पे चला गया है, ठीक है। 1 पॉइंट है ना, 1 को बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो रेफरेंस पोजीशन होगा, तो 1 और 2 डिजिट मूव किया तो ये 133.2 आ गया हमारे पास। डज द एंटीलॉग 2.1246 हमारे पास आ गया, 133.2 आ गया। अब कैलकुलेटर से लेना हो तो वो कैसे लेंगे, ये शिफ्ट का बटन होता है हमारे पास कैलकुलेटर में, ये शिफ्ट का यहाँ पे, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट को दबाएं, ठीक है। शिफ्ट के बाद हमारे पास लॉग दबा दें तो यहाँ पे 10 की पावर में कुछ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दें, क्या था हमारे पास 2.1245, तो हमारे पास आ जाएगा 133.19 आ गया। तो 9 को हम 9 से पहले 1 है तो उसको राउंड ऑफ करके 2 आ जाएगा, तो 133.2 आ गया हमारे पास, ठीक है। दोबारा सुन ले, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद लॉग, तो 10 की पावर ऐसा कुछ आ जाता है, 10 की पावर में, तो हमें अपनी वैल्यू लिख देंगे जिसका लॉग लेना हो तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। सिंपल है, टेबल से देखना भी सिंपल है और कैलकुलेटर से देखना भी सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एंटीलॉग लेने की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, 3 एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.2569। अब log x है हमारे पास, इसका करेक्टरिस्टिक नज़र आ रहा है 2 है, और ये हमारे पास क्या है 0.2568, ये हमारे पास इसका मंटीसा है। तो हम लोग टेबल पे जाएंगे, ठीक है, 25 की लाइन पहले ढूंढेंगे, ठीक है, 6 कॉलम में से ढूंढेंगे और 8 मेन डिफरेंस में से, ठीक है। तो हमारे पास 1806 आ जाएगा, तो इसका एंटीलॉग हमारे पास आ जाएगा 1.806 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या था, 0 था ना, तो 0.1 है, तो 1 के बाद ही हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, log x इज इक्वल टू -1.464567, ठीक है। सिंस मंटीसा इज़ नेगेटिव, अब यहाँ पे माइनस है, वो कह रहे हैं हमारे पास मंटीसा क्या है, नेगेटिव, तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसमें 2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो -2 है और +2 किया, आपस में कैंसिल होकर हमें वापस 0 दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर 2 को हम लोग ऐड करेंगे इसमें तो हमें मिलेगा 0.5433, ठीक है। तो ये -2 है, तो -2 हमारे पास 2 वर्ड लगा देंगे, 0.5433 मिल जाएगा। हेयर करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 बाहर है और मंटीसा 0.5433 है, ठीक है। टेबल वैल्यू, अब टेबल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है 0.5433 से, तो वो हमारे पास पहले 54 वाला लाइन देखेंगे, रो देखेंगे, ठीक है, फिर 3 वाली और फिर मीन डिफरेंस देखेंगे। मीन डिफरेंस 2 आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो हमें ये मिल गया। x इज इक्वल टू एंटीलॉग हमें ले रहे थे 2 बार 5433 का, तो हमें आंसर मिला है 0.03493। अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 नेगेटिव था, ठीक है, तो हमने इस तरफ मूव करना था, पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक मूव करना था, 1.01 लगाया तो हमारे पास 0.0 आ गया, क्योंकि करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 था। देयरफॉर डेसिमल पॉइंट विल बी बिफोर 2 डिजिट लेफ्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट था तो इसके लेफ्ट की तरफ जाना था 2 डिजिट वाले के पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.1234। अब सेम है हमारे पास, इसका नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 3 को, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक 3 बार है, मंटीसा ये है। टेबल पे जाएंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट ने इधर मूव करना है, तो 1.123, ठीक है, 2 0 हमें लगाने पड़ेंगे इसके एंटीलॉग के लिए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 3 है हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। स्विस मैथमेटिशियंस एंड फिजिसिस्ट लियोनार्ड आइलर इंट्रोड्यूस्ड ई फ्रॉम द बेस ऑफ नेचुरल लोगोरिथम। हमारे पास स्विच मैथमेटिशियंस था एंड फिजिशियन था हमारे पास लियोन हर्ड है नाम इसका, लियोन हार्ड आइलर, उसने ई इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था नेचुरल लोगोरिथम था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉमन लोगोरिथम हो गया हमारा, हमने उसका लोग निकालना भी फाइंड कर लिया, उसका एंटी लोग निकालना भी फाइंड कर लिया हुआ है, देख लिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लोगोरिथम। 2.3/4 टॉपिक है हमारे पास, द नेचुरल लोगोरिथम इज़ द लोगोरिथम विद बेस ई। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, हमारे पास उसमें हमारे पास बेस क्या थी, 10 थी, और इसमें नेचुरल लोगोरिथम में
बेस ई है। कॉमन लोगोरिथम में बेस 10 है, नेचुरल में बेस ई है। वेयर ई इज़ मैथमेटिकल कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इक्वल टू 0.71828। ठीक है, ये हमारे पास इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है और ये हमारे पास कोई कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। इट इज़ डिनोटेड एज नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग को हम ऐसे, सिंपल लॉग को हम LOG लिखते हैं ना, लेकिन नेचुरल लॉग को LN से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द नेचुरल लोगोरिथम इज़ कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिशियंस। ठीक है, नेचुरल लोग हमारे पास मैथमेटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली कब कहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस में इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलस ना बुक है मैथ की एक, टू डिस्क्राइब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके और मैनी अदर नेचुरल फिनोमेना। इन सब में हमारे पास नेचुरल लोगोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल लॉग E इज इक्वल टू E की पावर 2 इज इक्वल टू 2 होता है हमारे पास। लोगोरिथम ऑफ E स्क्वेयर इज़ द बेस E इज़ 2। हमारे पास ये क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे कि लोगोरिथम है ऑफ E स्क्वेयर का, बेस हमारे पास E है, तो E इज़ 2 है हमारे पास। अब डिफरेंस हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन लोगोरिथम एंड नेचुरल लोगोरिथम। तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है इसका, द बेस ऑफ कॉमन लोगोरिथम हम देख चुके हैं, बेस क्या होती है 10, और इसकी बेस हमारे पास क्या है नेचुरल की E। इसे हम लोग 10x लिखते हैं या फिर सिंपली log ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 10 ना लिखा हो तो ये स्पेसिफाइड है हमारे पास कि यहाँ पे कॉमन लोगोरिथम की बात हो रही है। अगर नेचुरल में यहाँ पे नेचुरल log ऑफ x से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है इसका, डिफरेंस 3 है, कॉमन लोगोरिथम्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, लोग साइंटिफिक में एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, जबकि नेचुरल लोगोरिथम हमारे पास आर कॉमनली यूज इन हायर लेवल मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली कैलकुलस में एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिके प्रोसेस में। ठीक है, ये हमारी थी इसकी कंप्लीट थ्योरी। अगर आपको थ्योरी में से कोई लफ्ज़ कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।